हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। क्लास 12 केमिस्ट्री में प्यारे बच्चों चैप्टर 1 है और पार्ट 1 लेकर आ चुका हूं। पूरा बेसिक से केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों सब्जेक्ट में आपका पूरा कंप्लीट कोर्स कराऊंगा। बायोलॉजी का भी प्यारे बच्चों आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा। आप चाहे एमपी बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो, चाहे सीजी बोर्ड से हो, चाहे बिहार से हो, कहीं से भी हो आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट जितना भी क्लासेस यहाँ पे कराई जाएगी, चाहे वो थ्योरिकल हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का जो क्लास मिलेगा आपको ओनली फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी प्रकार का प्यारे बच्चों आपको प्रलोभन नहीं दिया जाएगा कि आप ये कोर्स ज्वाइन करो। मात्र आप हमारा सपोर्ट बनाए रखिए। आपको संपूर्ण टॉपिक पर विधिवत लेक्चर दिया जाएगा और इसके पहले भी हमारे चैनल पर बहुत सारे लेक्चर अपलोड हैं पिछले साल के, उसको भी आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और चैप्टर फर्स्ट है फिर बच्चों, यानी चैप्टर आपका फर्स्ट है सॉलिड स्टेट, ठोस प्रावस्था। क्लास 12 केमिस्ट्री में ठोस प्रावस्था पहला अध्याय है। इसमें हम ठोस के बारे में चर्चा करेंगे, ठोस का वर्गीकरण, ठीक है, ठोस के यानी प्रकार। फिर बच्चों ठोस किन से मिलकर बना होता है, इसमें किस प्रकार का दोष पाया जाता है, ठीक है, किस किस प्रकार के ठोस को हम समझ सकते हैं, इनका विद्युतीय गुण, चुंबकीय गुण क्या है, चालकता क्या होती है। तो इस चैप्टर में ठोस के समस्त प्रॉपर्टी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा प्यारे बच्चों पदार्थ की। पदार्थ किसे कहते हैं, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। पदार्थ क्या कहलाता है? कोई भी वस्तु जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, जिसमें एक निश्चित द्रव्यमान होता है और स्थान घिरता है, वो पदार्थ कहलाता है। मैटर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटर। इसका दूसरा नाम होता है द्रव्य। क्या होता है? द्रव्य। द्रव्य और द्रव में अंतर होता है, द्रव्य और द्रव में अंतर होता है। तो पदार्थ किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, परिभाषा आप लिख लेंगे, ठीक है। कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है तथा स्थान घिरता है वह उसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है पदार्थ या द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थ या द्रव्य कहलाता है। कोई भी शब्द यदि आएगा उसका परिभाषा मैं लिखाऊंगा आपको, बिल्कुल आप परेशान मत होना। आप किसी भी बोर्ड से पर बच्चों विधिवत तैयारी करना है आपको, गारंटेड मैं आपको कहता हूं कि आप बेहतर तैयारी कर पाओगे। हिंदी मीडियम, हाँ इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए मैं उतना हेल्पफुल नहीं हो सकता हूं, केवल हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे कहते सर आप कहां से हैं, तो सबको पता हो जाएगा मैं कहां से हूं, बिल्कुल आप चिंता ना करें। तो कोई भी वस्तु, जैसे आपको ये रफ दिख रहा होगा, ये रफ है प्यारे बच्चों, इस रफ को हम कहीं पे रखेंगे तो ये क्या करेगा? स्थान घेरेगा। इसे हम आंख से भी देख सकते हैं और हाथ से भी छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रियां क्या कहलाता है? जिनके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, मतलब उसके संकेत का हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे हमारा आंख हो गया, फिर बच्चों आंख के माध्यम से हम आपको देख पाएंगे तो हमारा एक ज्ञानेंद्रिय हो गया। हाथ हो गया, हाथ में क्या है? त्वचा है, त्वचा के माध्यम से हम किसी को छू पाएंगे, आंख से ना भी देखें और हम छू पाएंगे कि हाँ ये लिक्विड है, आपका सॉलिड है कि गैस है, क्या है। हमारा हाथ त्वचा भी हो गया। कान से फिर बच्चों, कान के माध्यम से हम सुन सकते हैं, कहीं पे नाटक हो रहा है, संगीत हो रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, तो कान के माध्यम से सुन पाते हैं, ठीक है। जीभ के माध्यम से स्वाद ले पाते हैं, है ना, कि किस प्रकार का स्वाद है। तो ये हमारे ज्ञानेंद्रिय होते हैं। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम जिस वस्तु को क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ। यानी आपके सामने जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब कुछ क्या है? पदार्थ है। ये आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड, ये भी एक क्या है? एक पदार्थ
है ना, ये हम मार्कर ले रखे हैं प्यारे बच्चों, ये भी क्या एक पदार्थ है, ठीक है, हम भी एक पदार्थ के ही स्टेज में हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो पदार्थ क्या कहलाता है, कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है तथा स्थान गिरता है वह उसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है, पदार्थ या द्रव्य कहलाता है। पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है बच्चों। एक आपका ठोस, दूसरा आपका द्रव और तीसरा आपका गैस, ठीक है ना। ये आपका जो ठोस है, सॉलिड है, क्या है, सॉलिड्स प्यारे बच्चों, इसी का हम लोग अध्ययन करेंगे। यही हमारा प्यारे बच्चों टास्क है, क्योंकि इस चैप्टर में आपका यही टास्क है, ठोस प्रवस्था, ठोस के ही समस्त गुणों का अध्ययन किया जाना है। तो ठोस के बारे में हम अध्ययन करेंगे। समझ में आया कुछ? चलिए अब देखो जरा, ठोस किसे कहेंगे, थोड़ा यहां पर मैं डायग्राम बनाऊंगा प्यारे बच्चों ठोस का। एक ये मान लो ठोस हो गया, ठीक, आपका ये हो गया लिक्विड, और आपका ये हो गया आपका गैस। देखिएगा जरा, ठोस जो होता है इसके रचक इकाई घटक यानी जिनसे मिलकर बना होता है अत्यंत पास होता है। यार थोड़ा बेसिक है इसलिए स्टार्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको किसी भी प्रकार के कोई भी टॉपिक पे कोई डाउट ना हो सके। तो जो सॉलिड होते हैं इनके अणु अत्यंत पास होते हैं, ठोस जिसे बोलते हैं, ठोस के अणु अत्यंत पास होते हैं प्यारे बच्चों। ये आपके ठोस के बारे में स्ट्रक्चर बना दिया। अब मैं थोड़ा गैस की बात करूं तो गैस के जो अणु हैं ठोस के अपेक्षा थोड़ी दूर होते हैं। क्या होते हैं? थोड़ी दूर होते हैं। ये आपका गैस बन गया। क्या बन गया प्यारे बच्चों? गैस बन गया, ठोस के अपेक्षा थोड़ा सा दूर, ठीक है, ये आपका गैस बन गया। सॉरी, द्रव बन गया। द्रव है, लिक्विड है ना, इसके बाद अपन गैस बनाते हैं। ठोस के अपेक्षा दूर, अब द्रव के अपेक्षा भी गैस के अणु और दूर भैया, और दूर, बिल्कुल बहुत दूर हो गए। तो ये आपका क्या बन गया? गैस बन गया। ये देखो जरा, यानी आपका जो ठोस है इनके रचक इकाई घटक है जिनसे मिलकर बना होता है, जिनसे मिलकर बना है भैया, उनके जो मतलब आपस में दूरियां बहुत कम है, उनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम है, यानी वो बहुत अत्यंत पास होते हैं। यानी ठोस के रचक इकाई घटक जो होते हैं अत्यंत पास होते हैं। द्रव प्यारे बच्चों, द्रव में क्या होता है? द्रव में इसके अपेक्षा इसके अणु दूर होते हैं। ये जो गैस है प्यारे बच्चों, इनके जो अणु बहुत दूर होते हैं। अभी आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है ठोस द्रव गैस की। यदि हम ठोस के आकार और आयतन की बात करें प्यारे बच्चों, आकार व आयतन जो होता है निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। आकार आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। अब देखो, आप मान लीजिए ठोस पदार्थ से ठोस ही है, इसका आकार भी निश्चित है, आयतन भी निश्चित है, लेकिन प्यारे बच्चों इसमें लिक्विड है। देखो ये बॉटल है, इसमें लिक्विड है, ये लिक्विड में पानी भरा हुआ है ना, द्रव है ये, ठीक है, ये आपका बॉटल है, इसमें लिक्विड भरा है अर्थात पानी भरा हुआ है, इसमें भी इस आकार का है, देख पाएंगे आप लोग। इसी में प्यारे बच्चों इसको हम निकाल करके एक पात्र में रख दें, थाली में रख दें, थाली की जगह हम ग्लास में रख दें, ग्लास की जगह हम किसी में लोटा में रख दें, तो उसी आकार ग्रहण कर लेगा। तो आकार बदलेगा कि नहीं? आयतन फिक्स रहेगा। गर्मी का सीजन है, प्यास तो लगी रहा है ना। तो देखो जरा, तो द्रव में प्यारे बच्चों आकार जो होता है अनिश्चित होता है। आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। आपको भी लिखना है, मोटी कॉपी बना लेनी है, ठीक है। आकार अनिश्चित और आयतन जो होता है आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है, ठीक है। द्रव की यदि बात करें तो इसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। लेकिन गैस में आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। आकार व आयतन दोनों क्या होता है प्यारे बच्चों? अनिश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। समझ सकते हैं, गैस है प्यारे बच्चों, गैस उड़ रहा है, कहीं भी जा रहा है, आकार आयतन दोनों क्या है? अनिश्चित है। इतना क्लियर हो गया? समझ में आया भैया? सॉलिड के बारे में थोड़ा सा, द्रव के बारे में, गैस के बारे में। यानी जो पदार्थ है, पदार्थ कोई भी वस्तु हो सकता है जिसमें एक निश्चित द्रव्यमान होती है तथा वो स्थान घेरता है, वो पदार्थ कहलाता है। उसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। जो आपका प्यारे बच्चों
पदार्थ की अवस्थाएं की बात की जाए तो 3 अवस्था, मुख्य रूप से 3 अवस्था। अब मत कहना सर चौथा अवस्था प्लाज्मा है, फिर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। अरे भैया उसके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं हैं। ठीक है, कौन कौन से? ठोस, द्रव, गैस। ठोस के जो अणु होंगे, जो परमाणु होंगे, वो अत्यंत पास पास होते हैं। यदि द्रव की बात करें फिर बच्चों तो ठोस से दूर होता है, और यदि हम गैस की बात करें, गैस, तो इनके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर, बिल्कुल आवारा घूमते रहते हैं, बिल्कुल आवारा है। जो किसी का बात ना माने आवारा कहलाता है, जो किसी का बात ना माने। गैस अनिश्चित रूप से घूमता रहता है भैया, कोई दिक्कत नहीं। गैस के अणुओं की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, घूमते रहो जहां चाहो। घर से निकलो कहीं और बताओ, कहीं और निकल जाओ। ये चीज हो गया, इतना क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा यदि बल की बात करूं तो यदि यहां पर देखना बल, यानी इनके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है, आकर्षण बल बताओ जरा। आकर्षण बल ये कैसा होगा प्यारे बच्चों? आकर्षण बल कैसे होगा? प्रबल होगा। ठोसों में आकर्षण बल जो अट्रैक्शन फोर्स होता है स्ट्रांग होता है, यानी प्रबल होता है। ठीक है। और यदि मैं गैस की बात करूं तो अत्यंत दुर्बल, अत्यंत दुर्बल। आपको लिखना तो लिख सकते हैं। गैस में यदि आकर्षण बल बात करूं, दो अणुओं के बीच जो बल पाया जाएगा अत्यंत दुर्बल पाया जाता है, और ये दुर्बल, इसमें आप लिखोगे दुर्बल बल पाया जाता है। किसके अपेक्षा? ठोस के अपेक्षा इनके अणुओं के बीच जो बल होता है वो दुर्बल होता है, लेकिन गैस के अपेक्षा द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल प्रबल होता है। इतना समझ में आया? अभी हमको और बहुत कुछ चर्चा करना भाई, अभी तो स्टार्टिंग है चैप्टर। तो चलो बच्चा लोग स्क्रीनशॉट आप लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। ठीक है, इतना पूरा कंप्लीट स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सॉलिड, ठीक है, ठोस, द्रव, गैस। ओके, फिर आगे बढ़े, आगे भी बढ़ना है, पूरा कंप्लीट कराना है। इसके बाद हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है भाई कि जो सॉलिड स्टेट है, यानी जो आपका ठोस प्रवस्था है, उसमें हम जब ठोस पढ़ेंगे तो ठोस तो पता ही हो गया, जिसका आकार आयतन दोनों निश्चित होता है, इनके बीच आकर्षण बल प्रबल होता है। तो ज्यामिति के आधार पर ठोस को, ज्यामिति के आधार पर ठोस को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो प्यारे बच्चों क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा हमारा आएगा अक्रिस्टलीय ठोस। ज्यामिति के आधार पर ठोस को 2 भागों में बांटा गया है, नोट डाउन करो, आगे हेडिंग डालो। ज्यामिति के आधार पर ठोस को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो पहला है आपका क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा आपका अक्रिस्टलीय ठोस। अभी आपने पढ़ा पदार्थ। पदार्थ क्या है भैया? जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरता है, जिसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है, वो आपका पदार्थ कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। ठीक है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस में आकार आयतन दोनों निश्चित होता है, द्रव में आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता है। ठीक है, और गैस में आकार आयतन दोनों अनिश्चित होता है। क्लियर है? आगे चले, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? इतना समझ में आ रहा है? आगे मजा आएगा भाई सब। चलो बिल्कुल यार, टेंशन नहीं लो बच्चे लोग, आपका कंप्लीट कोर्स कराना मेरा कर्तव्य है। अब आप हेडिंग डालोगे ठोस। ठीक है, यहां से लिखे कि आगे लिख दे? ठीक, आगे लिखते हैं। यहां पे आप लिखो ठोस। इसको ज्यामिति के आधार पर, ज्यामितीय के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। 2 वर्गों में बांटा गया है। किसके आधार पर? ज्यामिति के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। 2 वर्ग कौन कौन से हैं? एक तो आपका फिर बच्चों क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा आपका अक्रिस्टलीय ठोस। आप यहां पर लिख लो क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, क्योंकि इसी पे अपन अंतर भी समझ लेंगे, गुण भी समझ लेंगे, परिभाषा भी समझ लेंगे। अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस थोड़ा समझना, आपको बेसिक से समझाऊंगा। देखो जरा, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? कोई ठोस होगा, कोई द्रव होगा, कोई गैस होगा, कुछ भी होगा मेरे बच्चों, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी से मिलकर बना होगा। आप भी एक पदार्थ के ही अंतर्गत आते हैं और आपके भी रचक इकाई घटक होंगे।
यानी ये जो ठोस है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी से मिलकर बना होगा, और जिनसे मिलकर बना होता उसे कहते हैं रचक, इकाई, घटक। जिनसे मिलकर बना होता रचक, इकाई, घटक कहलाता है। रचक, इकाई, घटक या तो अणु हो सकता है, या तो परमाणु हो सकता है, या तो आयन हो सकता है। ठीक है, यहां पे लिख दूं रचक, इकाई, घटक। क्या क्या हो सकता है? या तो अणु, या तो परमाणु, या तो आयन। ये तीन चीज हो सकता है। ठीक है, रचक, इकाई, घटक, जिनसे कोई पदार्थ मिलकर बना होता है उसे कहते हैं रचक, इकाई, घटक। तो यहां पर या तो अणु हो सकता है, या तो परमाणु हो सकता है, या तो आयन हो सकता है। तो जब प्यारे बच्चों व्यवस्था में एक निश्चित क्रम पाया जाए, एक निश्चित क्रम, जैसे आप विद्यालय में प्रार्थना करते हो तो कहते हो भैया एक पंक्ति में सभी लोग खड़े हो जाएं, एक पंक्ति में सभी लोग खड़े हो जाएं। जी हाँ, एक पंक्ति में सभी लोग क्या हो जाएं? खड़े हो जाएं। एक निश्चित क्या हो गई? ज्यामिति पाई गई, एक निश्चित संरचना। लेकिन आकृष्टलीय में क्या हो गया? जैसे ही स्कूल की छुट्टी हो गई तो कोई बच्चा किधर जा रहा है, कोई बच्चा किधर जा रहा, पता ही नहीं किधर कौन जा रहा है, सब तितर बितर हो गया। तो जब अनियमित क्रम हो उसे हम कहेंगे क्या? आकृष्टलीय ठोस। यानी ऐसे ठोस जिनके रचक, इकाई, घटक एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। रचक, इकाई, घटक मतलब अणु, परमाणु या आयन। ऐसे ठोस जिनके रचक, इकाई, घटक एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। और ऐसे ठोस जिनके रचक, इकाई, घटक एक नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते उसे क्या बोलते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। लिख लिया? पहले आप लोग क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा लिखो। ऐसे ठोस जिनके अणु, परमाणु या आयन अर्थात रचक, इकाई, घटक एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं उसे हम बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। एग्जाम्पल आप लिखोगे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल तो आपको लिखना पड़ेगा बच्चा लोग। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे तो जरा एग्जाम्पल में लिख लेना सोडियम क्लोराइड NaCl, सीजियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, ठीक है, ZnCl2। आपका ये बर्फ, ये क्या है? आणविक ठोस है। कार्बन मोनोऑक्साइड, शुष्क अमोनिया, क्या? शुष्क अमोनिया NH3, ये क्या है? सबके सब क्रिस्टलीय ठोस हैं। यदि अक्रिस्टलीय ठोस की बात करोगे तो अक्रिस्टलीय ठोस में एग्जाम्पल क्या लिखोगे? बड़े सिंपल एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों। जैसे आपने लिख दिया रबर, आपने लिख दिया कांच, आपने लिख दिया लकड़ी, ठीक है, रबर, कांच, लकड़ी। आपने लिख दिया प्लास्टिक, क्या लिख दिया? प्लास्टिक लिख दिया। तो ये क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है जिनके रचक, इकाई, घटक एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं प्यारे बच्चों, उसे हम बोलेंगे क्या? क्रिस्टलीय ठोस। और ऐसे ठोस जिनके रचक, इकाई, घटक यानी अणु, परमाणु या आयन एक नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते उसे बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। शादी बारात में लोग जाते हैं, शादी में कभी आप लोग गए होंगे, आपकी भी शादी होगी, चिंता मत करो। तो शादी बारात में जब लोग जाते हैं तो क्या एक पंक्तिबद्ध बैठते हैं? नहीं बैठते, सब तितर बितर इधर उधर बैठे रहते हैं। बहुत लोग तो ऐसे जुगाड़ में रहते हैं कि कहां से रसगुल्ला मिल जाए, गुलाब जामुन, समझ रहे हो, नमकीन कहां पे मिलेगा, उसी के इंतजार में इधर उधर तितर बितर रहते हैं। खासकर में बालापन में और बचपन में थे यार, तब ऐसा होता था, लगता था कितना जल्दी नाश्ता मिल जाए शादी बारात में, लेकिन अब नहीं लगता है। तो ये जो अक्रिस्टलीय ठोस ही होता है, शादी बारात में गए लोग कहीं कहीं बैठ गए, कोई निश्चित सीमा नहीं है किसको कहां बैठना। लेकिन स्कूल पे यदि आप जाओगे तो एक निश्चित सीमा है भाई कि 9th क्लास का बच्चा 9th क्लास में खड़ा होगा, 10th का 10th में, स्कूल लगता है प्रेयर होती है, और 11th का बच्चा 11th क्लास में, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी। ये हमारा कौन है पनिशमेंट देने वाला? क्रिस्टलीय ठोस। और अक्रिस्टलीय ठोस तो भैया कहीं भी जाओ, कहीं घूमो, कुछ भी करो, क्या फायदा हमको, हमें कुछ मतलब नहीं, तुम आ गए शादी में ना, उतना ही काफी है। ये कहता है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस में कोई नियमितता नहीं है। जो आणविक जो आपके रचक, इकाई, घटक है, अणु, परमाणु या आयन, इनकी कोई नियमितता नहीं है, कहीं भी कोई व्यवस्थित हो जाए इससे कोई लेना देना नहीं है। ये आपका बनता है फिर बच्चों क्या? अक्रिस्टलीय ठोस।
और क्रिस्टलीय ठोस में तो डेफिनेट है यार, कहीं भागोगी नहीं, एक निश्चित सीमा पे एक निश्चित पंक्तिबद्ध आपको बैठना है, क्रमिक रचना होना चाहिए, तो कहलाता है क्या, क्रिस्टलीय ठोस। अब देखो बच्चा लोग, क्रिस्टलीय ठोस में एक निश्चित नियमितता पाई जा रही है, एक नियमित क्रम पाया जाता है, मतलब इनके बीच आकर्षण भी प्रबल होगा, इनके बीच आकर्षण प्रबल होगा मतलब बंध जो पाया जाएगा वो प्रबल होगा, होगा कि नहीं होगा। अब जब बंध प्रबल है तो इनके बीच गलनांक भी उच्च होगा। अच्छा, गलनांक क्या है, गलनांक क्या है, गलाना, किसी वस्तु को गलाना, यानी ठोस को द्रव में बदलना, उसका क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा। गलाना, ठोस को द्रव में बदलना क्या कहलाएगा, गलाना यानी गलनांक कहलाएगा। जैसे मेरे बच्चों, जैसे आपका कोई ठोस है, कोई ठोस पदार्थ है, उसको यदि आप गर्म करोगे, क्या करोगे, गर्म करोगे। जैसे हमारा मेरे बच्चों ये आपका तापमान है और इधर भैया इसका मान लीजिए द्रव अवस्था में बदलना। जैसे जैसे ताप को बढ़ाओगे प्यारे बच्चों, जैसे जैसे ताप को बढ़ाओगे तो नीचे आपका ठोस अवस्था होता है, जैसे जैसे तापमान बढ़ाओगे वैसे वैसे एक निश्चित टेम्परेचर पर, एक निश्चित टेम्परेचर मान लीजिए, मैं मान के चलता हूं यहां पर मान लीजिए 175 डिग्री सेल्सियस पर ये जो है द्रव में बदल गया। कहने का मतलब एक निश्चित ताप होता है जिस ताप पर कोई ठोस किस में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है। सॉलिड डेफिनेशन गलनांक का, एक निश्चित ताप जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है वो उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। गलनांक, तो किसी ठोस को यदि द्रव में बदलना है तो तापमान अधिक लगेगा कि नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि इसके बीच आकर्षण बल प्रबल है। अणु एकदम निश्चित क्रम में, एकदम इनके बीच जो है फिर बच्चों एक निश्चित व्यवहार पाया जा रहा है ना। जैसे स्कूल में कुछ बच्चे अभद्र होते हैं, उनको क्रिस्टली में रख दो, अवारा तत्व हैं, उनको कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जो पढ़ने लिखने वाला सिंसियर बच्चा है ना, उसको तोड़ना आसान नहीं होता। उसके लिए देखो भाई, एक ना पढ़ने वाला बच्चा होगा और एक पढ़ने वाला बच्चा होगा। ना पढ़ने वाले को आप कहीं भी घुमा दो, आसानी से बोले हाँ हाँ तू जो बोल रहा वही सही है, वही सही है ना, उसको आसानी से तोड़ सकते हैं। मूर्ख आदमी को आसानी से तोड़ सकते हो, लेकिन पढ़ने वाले को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी लगेगी कि नहीं। उसको कहीं भी आप बहकाना चाहोगे तो उतना आसानी से बहकेगा नहीं। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है उसके अंदर जो ज्ञान है ज्यादा है, नॉलेज ज्यादा है, पावर ज्यादा है। वही चीज ये क्रिस्टलीय ठोस में होता है। एक नियमित क्रम में सभी अणु आयन परमाणु जो है एक नियमित क्रम में व्यवस्थित है, उन्हें तोड़ना आसान नहीं होता। जबकि अक्रिस्टलीय में साला आवारा तत्व भरा हुआ है, इसे तोड़ना आसान होगा। इसलिए हम एक दूसरी यहाँ पे यदि हम प्रॉपर्टी देखें क्रिस्टलीय गुण की, तो इसका गलनांक जो होता है उच्च होता है फिर बच्चों। और इसमें यदि गलनांक की बात करें तो ये गलनांक उच्च नहीं होता है, निश्चित गलनांक नियमित होता है। अर्थात ये उच्च गलनांक के कारण इनका गलनांक भी निश्चित होता है, निश्चित होता है, निश्चित प्रॉपर्टी है। लेकिन इनका अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित होता है। अभी मैं आपको पूरा लिखाऊंगा, बिल्कुल आप चिंता नहीं करना, बिल्कुल आप चिंता नहीं करना। अब देखो जरा, इसको ऊपर से देखो और इसको ऊपर से देखो, दोनों को देखो जरा। ये आपका क्रिस्टलीय ठोस है, पहले क्रिस्टलीय ठोस को देखो और अक्रिस्टलीय ठोस को देखो। आप दोनों साइड देख रहे होंगे, दिख रहा ना, दोनों साइड दिख रहा होगा। अब इसमें देखो एक नियमित क्रम, ऊपर से भी एक नियमित क्रम पाया जाएगा, जैसे एक सॉलिड हो जाएगा। ये एक यदि नियमित क्रम व्यवस्थित है तो ऊपर से सतह पर भी एक नियमितता पाई जाएगी, ये निश्चित क्रम दिखेगा, दूर से ही दिखेगा। लेकिन इसकी बात करें, इसमें सब तो कचड़े भरे हैं, इसमें तो नियमित क्रम नहीं है, तितर बितर है। स्कूल की छुट्टी हो रही है, होड़ लग गई है, कौन पहले जाएगा, भूख ज्यादा लगी है, वही कंडीशन हो रहा, तितर बितर दिख रहा है। मेले में कभी आप जाओ, मेले में देखो, कभी नियमितता पाई गई है, आज तक ना पाई गई है, ना तो पाई जाएगी। इसी प्रकार पर बच्चों ये क्रिस्टलीय है, इसमें नियमितता नहीं पाई जाएगी। बाहरी सतह से देखेंगे, पृष्ठ में देखेंगे तो कोई नियमितता नहीं पाई जाएगी, अनियमित रूप से है। लेकिन वहीं पे यदि हम बात कर लें क्रिस्टलीय ठोस की, तो क्रिस्टलीय ठोस में फिर बच्चों एक नियमित क्रम पाया जाएगा, पंक्तिबद्ध होगा। परेड में देखो, आप पुलिस की परेड में देखो, फौज की परेड में देखो, एक निश्चित क्रम पाया जाएगा, एक नियमितता पाई जाती है फिर बच्चों। तो यदि हम बाहरी सतह से, बाहरी पृष्ठ से देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस को तो एक नियमितता पाई जाएगी, लेकिन इसमें एक नियमितता नहीं पाई जाएगी। समझ में आया, क्लियर। अब देखो एक चीज और यहां पर देखो, समदैशिक और विषमदैशिक क्या है। देखो सारा चीज बनेगा, फटाफट देखो आप। पहला डिफरेंस भी तैयार करना है ना, कि क्रिस्टलीय ठोस के रचक इकाई घटक आयन परमाणु अणु से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसका जो रचक इकाई घटक क्या है फिर बच्चों,
आयन परमाणु अणु होता है लेकिन नियमित क्रम नहीं पाया जाता। मतलब इसमें एक नियमित क्रम पाया जाता है, इसमें एक नियमित क्रम नहीं पाया जाता। पहला डिफरेंस यही है कि क्रिस्टलीय ठोस में रचक इकाई घटक एक नियमित क्रम व्यवस्थित होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में रचक इकाई घटक नियमित क्रम व्यवस्थित नहीं होते। इनका गलनांक क्या होता है? निश्चित होता है। इनका गलनांक निश्चित नहीं होता। यदि बाहरी सतह से देखें तो इसका बाहरी पृष्ठ भी प्यारे बच्चों भाग भी एक नियमित क्रम दर्शाता है, लेकिन हम अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो इसका बाहरी पृष्ठ यानी आपका क्रिस्टल निर्माण के समय बाहरी सतह एक नियमित क्रम में प्रदर्शित नहीं होता, नहीं दर्शाता। ठीक है। एक आता है समदैशिक। समदैशिक क्या है? मिटा दूं भाई, एग्जाम्पल याद कर लेना। अभी मैं लास्ट में पूछूंगा आपसे एग्जाम्पल, फिर आप मत कहना। एग्जाम्पल याद कर लेना, ठीक है? मत कहना कि सर बाद में नहीं बना। देखो एक चीज आता है आपका समदैशिक, और एक आपका आता है विषमदैशिक। ये जो आपका प्यारे बच्चों क्रिस्टलीय ठोस है ना, ये आपका होता है विषमदैशिक, अक्रिस्टलीय होता है ये समदैशिक। समदैशिक सभी दिशा से देखो ये भीड़ वही भीड़ दिखेगा जैसे भेड़ियों के चाल चल रहे हैं। यहाँ सब समझ रहे? अणु परमाणु अव्यवस्थित है, कहीं से भी देखो ऐसे ही भीड़ दिखेगा। देख लेना जरा, भीड़ से आप कहीं भी देखो वो तितर बितर ही दिखेगा। लेकिन प्यारे बच्चों इसको आप इधर से देखोगे तो कुछ और दिखेगा। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा है, आगे से देखोगे तो मुख दिखेगा, पीछे से देखो तो उसका पेट दिखेगा। क्या सेम दिखेगा? कभी नहीं। इसलिए ये है कि इसको भिन्न भिन्न दिशा से देखने पर ये भिन्न भिन्न दिखाई देता है। फिर बच्चों भिन्न भिन्न दिशा से देखने पर जो क्रिस्टलीय ठोस है भिन्न भिन्न दिखाई देता है, इसलिए विषमदैशिक कहते हैं। सिंपल समझने की तरीका है, आपको रट्टा नहीं मारना है, समझना है प्यारे बच्चों की कह क्या रहा हूं। ये आपने कहा ना पंक्तिबद्ध कोई खड़ा है व्यक्ति, 15 व्यक्ति एकदम पंक्तिबद्ध खड़े हैं, आगे से देखो तो मुंह दिखेगा और पीछे से देखो तो पेट दिखेगा। यानी अलग अलग दिशा से देखने सेम नहीं दिखा, लेकिन भीड़ है, तितर बितर है, व्यक्ति इधर उधर है। तो जब आप एक साइड से देखोगे तो कुछ का पेट, किसी का बाएं, किसी का भैया मुंह दिख रहा है, और किधर दूसरे साइड से देखो वही है, किसी का मुंह दिख रहा, किसी का पेट दिख रहा, किसी का बाएं दिख रहा है। तो ये है प्यारे बच्चों कि अक्रिस्टलीय ठोस में कहीं से भी देखो हर दिशा से उसका लगभग मतलब एक प्रकार से प्रॉपर्टी जो है समान होगा। जैसे आपका विद्युत चालकता है ना, अपवर्तनांक है, ऐसे गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। लेकिन इसका नहीं होता प्यारे बच्चों, इसका मान बदलता रहता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं एक और डिफरेंस तैयार कर लो, क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होता है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? समदैशिक होता है। ठीक है, समझ में आ गया? इतना क्लियर है? समदैशिक विषमदैशिक, इसको यदि हम भिन्न भिन्न दिशाओं से देखें, क्रिस्टलीय ठोस को भिन्न भिन्न दिशाओं से देखें प्यारे बच्चों, तो ये भिन्न भिन्न नजर आते हैं। इसलिए विषमदैशिक अलग अलग दिशा में देखने पर अलग अलग दिखाई देता है। लेकिन ये हमारा अक्रिस्टलीय ठोस है, कहीं से भी देखो वो ऐसा ही दिखेगा जैसा है। समझ रहे हो? क्योंकि तितर बितर भीड़ में भैया कहीं भी देखो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर है? चलिए हमारा 4 अंतर तो बन ही गया, फटाफट एक बार रिवाइज कर लो। क्रिस्टलीय ठोस क्या है फिर बच्चों? एक बार रिवाइज करो फास्ट। इनके रचक इकाई घटक एक नियमित क्रम से व्यवस्थित होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस में इनके रचक इकाई घटक नियमित क्रम व्यवस्थित नहीं होते। ये निश्चित गलनांक रखते हैं। कौन? क्रिस्टलीय ठोस निश्चित गलनांक रखते हैं। ये जो आपके क्रिस्टलीय ठोस है निश्चित गलनांक नहीं रखते। पक्का ना? याद नहीं हुआ यार? कर लो यार भाई, कर लो। ये कौन सा? विषमदैशिक है। कौन? क्रिस्टलीय ठोस। अलग अलग दिशा से देखने पर इनका मान भिन्न भिन्न हो जाता है। यानी इनका विद्युत चालकता है, आणविक चालकता है, अपवर्तनांक है, ऐसे गुण भिन्न भिन्न हो जाते हैं। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग वैल्यू आता है, लेकिन अक्रिस्टलीय में सबका समान आता है। जैसे आपका हो गया विद्युत चालकता, ऊष्मा चालकता, अपवर्तनांक, विशिष्ट चालकता, ऐसे गुण समान होता है। इसलिए भैया हमारा समदैशिक होता है। हमने एक चीज और कहा था कि क्रिस्टल निर्माण के समय यदि बाहरी सतह देखें, हम क्रिस्टल निर्माण के समय इसका बाहरी सतह देखें प्यारे बच्चों, तो इनका जो बाहरी सतह में एक नियमित क्रम पाया जाता है, और इनमें अक्रिस्टलीय ठोस में नियमित क्रम नहीं पाया जाता। बच्चे लोग कितना सिंपल है यार, रट्टा मार रहे हो आप, कहीं से भी हो आप ना। सभी बच्चे लोगों को कहना चाहूंगा प्लीज यार, सेशन यदि आपको लाइक करना यदि भूल गए तो लाइक कर दें भाई। देखो यार, आपके लिए मैं निरंतर मेहनत करूंगा, और मैं तो बहुत आभार प्रकट करूंगा उन सभी बच्चों को कि जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है, और वाकई में बहुत लोग सपोर्ट किए यार। इस स्थिति तक हूं कि मैं आज आपको यहाँ तक मेरे बच्चों की आज सीधे डायरेक्ट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, और अभी तो कॉपी पेन से ही पढ़ाता आया हूँ, और निरंतर अब आगे
प्रोग्रेस ही करना है और बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट प्रोवाइड करना है। ये मेरा लक्ष्य है, जितना मेहनत करना पड़ जाए। अब आपके लिए मैं निरंतर एक बेहतर प्लेटफॉर्म बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो इतने हो गए। अब थोड़ा सा एक और डिफरेंस तैयार कर लेना फिर बच्चों। जो हमारा क्रिस्टल होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, ये वास्तविक ठोस होता है, और ये जो हमारा अक्रिस्टलीय ठोस होता है ये एक प्रकार का आभासी ठोस होता है, अस्थिति द्रव होता है। ठीक है, एक और लिख लेना, जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो कैसे होता है? वास्तविक ठोस होता है, वास्तविक ठोस होता है। ठीक है, और ये फिर बच्चों आभासी ठोस होता है, आभासी ठोस होता है। समझ में आ गया? तो एग्जाम्पल बिल्कुल याद कर लेना। अब कैसे क्वेश्चन बनता है, देखो क्वेश्चन कैसे बनता है कि क्रिस्टलीय ठोस के दो उदाहरण बताओ, क्रिस्टलीय ठोस के दो उदाहरण बताओ, क्रिस्टलीय ठोस के दो उदाहरण बताओ। आप बता दो कि जरा बनेगा ऑब्जेक्टिव। देखो मैं इस साल यही करूंगा, जो भी टॉपिक कराऊंगा उसके एग्जाम्पल कराऊंगा, इसके बाद उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर निष्कर्ष निकालूंगा कि ऑब्जेक्टिव कैसे बन सकता है। ये चीज मैं हमेशा कराऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। कोई भी मेथड होगा फिर बच्चों, फिजिक्स केमिस्ट्री में, चाहे बायोलॉजी की बात करूं, इस साल यही रहेगा मेरा टास्क कि हर एक टॉपिक के बाद लास्ट में ऑब्जेक्टिव चर्चा करूंगा। अब जैसे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय से कैसे ऑब्जेक्टिव बनेंगे, देखिएगा क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस के दो उदाहरण, के दो उदाहरण बताओ जरा। अब सीधा एक नंबर में क्वेश्चन आता है, एक नंबर में, तो फिर आप क्या कहोगे? अभी आपने पढ़ा क्रिस्टलीय ठोस का NaCl, ZnCl2, ZnCl जिंक क्लोराइड है ना, आपका हीरा हो गया, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, 3 मैंने लिख दिया, ग्रेफाइट हो गया, कोई भी धातु ले लो, इस समय क्रिस्टलीय ठोस पाया जाएगा। अब देखो निम्न में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है, इसको जरा देखना। निम्न में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस है। देखो मैं ऑप्शन दूंगा आपको, ऑप्शन नंबर ए NaCl, ऑप्शन नंबर बी H2O, ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी कांच। देखो जरा निम्न में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है, तो कांच, कांच क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस, निम्न में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस नहीं है, अक्रिस्टलीय ठोस नहीं है। परिभाषा बनेगा कि नहीं कि क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय, भैया परिभाषा लिख लेना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहते सर बुक कौन सा लें, तो आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है, बस आप एक NCERT बुक गवर्नमेंट का भी मिलता है, ठीक है, NCERT और प्लस नोट्स की आवश्यकता पड़ेगी। नोट्स के लिए 100 रुपए चार्ज देना पड़ता है आपको। मेरा पर्सनल नंबर 9685299149, 100 रुपए मात्र, 1 सब्जेक्ट का, बेहतर नोट्स मिलेगा, बिल्कुल मेरा खुद का बनाया हुआ। निम्न में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस नहीं है? पहला कांच, दूसरा हीरा, तीसरा रबर, चौथा प्लास्टिक। चलो जरा बताओ निम्न में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस नहीं है? प्लास्टिक, बताओ जरा कौन सा भैया, कौन सा निम्न में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस नहीं है? तो कांच भी अक्रिस्टलीय ठोस है, रबर भी अक्रिस्टलीय ठोस है, प्लास्टिक भी अक्रिस्टलीय ठोस है, तो जो आपका हीरा है वो अक्रिस्टलीय ठोस नहीं है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑब्जेक्टिव ऐसे बनेंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, मतलब यहां से एग्जांपल यदि आपका क्लियर है, ठीक है, तो वो बनेगा। अब एक क्वेश्चन और बताता हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो, कोई नहीं रोक रहा भाई, ले लो ले लो ले लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। देखो जरा एक प्रश्न और, निम्न में से रचक, इकाई, घटक नहीं
हाय, हला 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 हला, थोड़ा टेढ़ा लिख गया। अरे कोई बात नहीं सर, आप लिखो तो जरा, पढ़ने से मतलब है, पढ़ने से मतलब है, समझ में आ जाना चाहिए। आयन, अणु, परमाणु, और चौथा नंबर दे दिया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो गया। बताओ निम्न में से कौन सा इकाई घटक नहीं है जिनसे मिलकर नहीं बना होता? तो हमारा, हमने पहले ही बताया भैया, 3 प्रकार से आयन होगा, अणु होगा, परमाणु होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन से मिलकर नहीं बना होता। इलेक्ट्रॉन चार्ज है, इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक के परमाणु के चारों ओर, जैसे हमारा परमाणु है, इसके बाद हमको उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। लेकिन जो रचक इकाई घटक होगा या तो आयन से मिलकर बना होगा, तो या अणु से या तो परमाणु से, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रचक इकाई घटक नहीं है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, ये पार्ट 1 है, लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 2 में हम चर्चा करेंगे, क्या चर्चा करेंगे भाई साहब? चर्चा करेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस के जो 4 प्रकार हैं वो कौन कौन से। पहला आपका आणविक ठोस, दूसरा आपका आयनिक ठोस, और तीसरा आपका धात्विक ठोस, और फिर आपका चौथा आएगा सहसंयोजी ठोस। इन पर हम बेहतर लेक्चर लेकर आएंगे, चारों ठोसों को एक वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें भैया, शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।